स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। एलडीसी हिंदी की पिछली कक्षा में हमने आपका वर्ण विचार वाला जो अध्याय है वो पूरा कर लिया था। देखिए वो हमारे लिए एक आधारभूत अध्याय है, बेसिक है आगे के अध्यायों के लिए। तो सबसे पहले हमने उसे लिया, उसकी पीडीएफ भी आपके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ से आप उस पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आज की इस कक्षा के माध्यम से हम अपना नया अध्याय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, संधि एवं संधि विच्छेद, प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो देखिए थोड़ा सबसे बड़ा अध्याय है आपके सिलेबस का, तो इसे हम काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। समय लगेगा लेकिन बहुत ही अच्छे से यह आपको समझ में आएगा, तो अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें कि आखिर संधि का अर्थ होता क्या है, यानी कि यदि हम देखें कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देखिए संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। क्या होता है? मेल। अब यदि हम बात करें कि संधि क्या होती है, तो संधि होती है दो वर्णों का मेल। क्या होती है संधि? दो वर्णों का मेल क्या कहलाता है? दो वर्णों का मेल कहलाता है संधि। अब इन दो वर्णों में यदि हम देखें तो देखिए ये आपका प्रथम वर्ण मान लीजिए, और इधर इसमें होता क्या है, तो देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आएगा, तो देखिए ये क्या है, ये है आपके ये आपके प्रथम शब्द का क्या है, अंतिम वर्ण है। और ये क्या है, तो ये आपके द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है। क्या है? द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। इन दोनों का मेल होता है, उसी से आपकी संधि होती है। यानी कि मान लीजिए ये क्या है, ये आपका प्रथम वर्ण है, ये द्वितीय वर्ण है, द्वितीय शब्द है। तो प्रथम शब्द का जो क्या होगा, अंतिम वर्ण वो, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ये दोनों जब मिल जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये एक प्रकार का ध्वनि परिवर्तन करेंगे। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों जब मिलेंगे तो ये करेंगे आपका ध्वनि परिवर्तन। क्या करेंगे, ये करेंगे ध्वनि परिवर्तन। और जो ये ध्वनि परिवर्तन होगा, इससे क्या होगा, इससे होगा आपके लिए एक नए सार्थक शब्द का निर्माण। क्या होगा? नए सार्थक शब्द का निर्माण होगा, और इसे ही आप संधि कहते हैं। तो देखिए यदि हम अब इसके तहत परिभाषा को समझें, क्योंकि देखिए आजकल जो पैटर्न बदला है उसमें हो सकता है आपसे परिभाषा ही पूछ ले। तो संधि क्या है, दो शब्द, दो वर्णों का मेल है। कौन कौन से वर्ण हैं? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों का क्या है, मेल है। इनके मेल से क्या होगा, एक ध्वनि परिवर्तन होगा, यानी कि ध्वनि में विकार होगा, और उस विकार से एक नए सार्थक शब्द का निर्माण होगा। देखिए कौन से शब्द का? सार्थक, यानी जिसका कोई अर्थ हो। तो ऐसे जब शब्द का निर्माण होगा तो वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है आपकी संधि। तो यह आपको परिभाषा स्पष्ट हुई होगी। अब यहाँ पर देखिए हम लिख लेते हैं कि संधि होने के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं। तो देखिएगा, संधि होने के लिए आवश्यक शर्तें।
तो देखिए हो सकता है आपसे इसी पर प्रश्न बना दे और स्टेटमेंट में बना दे, क्योंकि अब पैटर्न बदलने लगा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए तैयार रहें, और जैसे जैसे हम करते जाएंगे अपने टॉपिक्स को, अपने अध्यायों को, ऐसे ही प्रश्नों की हम आपको क्या करेंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे, जिससे आपको यदि वहाँ पर ऐसे प्रश्न आए तो किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो देखिए 3 शर्तें होती हैं। कौन कौन सी 3 शर्तें हैं? सबसे पहली क्या होता है, 2 वर्णों का मेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 वर्णों का मेल होना चाहिए। फिर साहब वर्णों का मेल हो गया। दूसरी, उस वर्णों के मेल से ध्वनि विकार या ध्वनि परिवर्तन होना चाहिए। क्या होना चाहिए उससे? ध्वनि विकार या फिर आपके ध्वनि परिवर्तन होना चाहिए। और जब ये ध्वनि विकार या ध्वनि परिवर्तन होगा तो उससे क्या होना चाहिए? उससे होना चाहिए आपके नए सार्थक शब्द का निर्माण। क्या होना चाहिए उससे? एक सार्थक शब्द का निर्माण होना चाहिए। यानी कि कोई ऐसा शब्द जिसका अर्थ निकलता हो, ऐसा नहीं कि कचपा ये निकल गया, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। ऐसा शब्द बनना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो, जैसे उन्मुख हो या फिर दीनानाथ हो, कुछ भी इस प्रकार का हो सकता है। तो ये आपके संधि के बेसिक जो जानकारी है वो आपको मिली। अब यहाँ पर हम बात करेंगे संधि के भेदों की। किसकी बात करेंगे? तो देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं संधि के भेद। कितने भेद हैं संधि के? तो सभी जानते हैं कि साहब संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका आता है स्वर संधि। फिर दूसरे की यदि हम बात करें तो दूसरा आपका आता है व्यंजन संधि, और तीसरा आता है आपका विसर्ग संधि। कौन सा है? तीसरा है आपका विसर्ग संधि। तो देखिए संधि के 3 भेद हैं, सभी जानते हैं। तो कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये अब हमें अच्छे से इन्हें विस्तार में अब हमें पढ़ना है एक एक करके। तो देखिए इन्हें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वर संधि की। किसकी बात करेंगे? स्वर संधि की। अब यदि स्वर संधि की बात करें तो इसमें क्या होगा? स्वर के साथ स्वर का मेल होगा। क्या होगा? स्वर प्लस स्वर। स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि। और इसके कितने भेद हैं? तो इसके होते हैं साहब 5 भेद। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए सबसे पहले आपको नाम याद रखने हैं इनके। तो सबसे पहला होता है आपका दीर्घ संधि। फिर दूसरा आता है गुण संधि। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका गुण संधि। तीसरा आपके आता है वृद्धि संधि। चौथा भेद स्वर संधि का है यण संधि। कौन सा है? यण संधि। और स्वर संधि का अंतिम और 5वां भेद आता है
अयादि संधि। कौन सी है? अयादि संधि है। तो देखिए 5 भेद हैं स्वर संधि के। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब इनको हम क्या करेंगे, एक एक करके विस्तार में हम इन्हें पढ़ेंगे और यहीं से आपका वास्तविक पाठ्यक्रम जो है वह प्रारंभ होता है। तो बहुत ही ध्यान से इसे समझते हुए चलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं किसके साथ? दीर्घ संधि के साथ में। किसके साथ? दीर्घ संधि के साथ में। देखिए यहाँ से हम अगले पृष्ठ से प्रारंभ करते हैं। पहला भेद, और पहला भेद कौन सा है? पहला भेद है आपका दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि का नियम क्या कहता है? तो देखिए नियम कहता है कि आपके ए या आ, फिर ई या ई, इसके अलावा ऊ या ऊ, इनके साथ में यदि क्या है, इनके साथ में यदि ए या आ जाए, फिर ई या ई आ जाए, या फिर ऊ या ऊ आ जाए, तो क्या होगा? देखिए जो ए या आ के साथ में ए या आ ही आए तो ये आपका क्या बना देगा? ये बनाएगा आ पहला। फिर ई या ई के साथ में ई या ई आ जाए तो ये क्या देगी? ये देगी बड़ी ई। दूसरा नियम। तीसरा, ऊ या ऊ के साथ में ऊ या ऊ आ जाए तो यह क्या देगा? यह देगा बड़ा ऊ। तो ये आपको नियम याद रखना है। पहला नियम क्या कहता है देखिए। अब इसे हम क्या करेंगे? इसे हम अच्छे से एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें डाउट ना रहे। और देखिए इतने शब्द लिखेंगे इन संधियों के, इतने उदाहरण लिखेंगे कि आपके जब एग्जाम में आप होंगे तो एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा जो आपका किया हुआ ना हो। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कौन सा नियम? ए या आ के साथ ए या आ। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपके ए या आ के साथ में ए या आ की, जो क्या देता है? जो कि देता है आपको आ। सबसे पहले हम इस नियम की विस्तार में चर्चा करेंगे। और इसमें भी किसकी? तो देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से ले लेते हैं। ये आपका पहला था और यहाँ पर हम लेते हैं आप में इसका पहला, जो कि आपका आएगा ए और ए की संधि, यानी दोनों छोटे ए मिलकर के क्या बना रहे हैं? बड़ा आ। सबसे पहले हम इस नियम के उदाहरण देखेंगे। अब देखिए शब्दों को बहुत ही ध्यान से समझते हुए चलिएगा कि किस प्रकार से हम उन्हें कर रहे हैं। तो देखिए क्या है? पहला लेते हैं हम कथन प्लस अनुसार। फिर देखिए शुरुआत में हम आपको डिटेल से समझाएंगे विस्तार से, फिर आप स्वतः ही आगे समझते हुए चलेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर संधि हुई किस किस के बीच में और क्या शब्द हमें मिला है। दूसरा लीजिए कोण प्लस अर्क। फिर इसके बाद यदि हम बात करें तो आपके पास आता है अभय प्लस अरण्य। अभय प्लस अरण्य। अब देखिए जो ऐसे होंगे महत्वपूर्ण हैं, जिनमें गलती होने की संभावनाएं हैं, उन्हें हम आपको स्टार मार्क कराएंगे, जिससे वो आपको क्या रहें? याद रहें। फिर मुख प्लस अरविंद। तो देखिए इन्हें,
यहाँ पर क्या है, कथन ने और अनुसार का ए, दोनों क्या हो गए, ए और ए, क्या बनेगा, बड़ा आ। तो यह क्या देगा, यह शब्द बनाएगा कथनानुसार। समझ में आया आपको? ये ए और ये ए दोनों क्या बनाए, बड़ा ए, जो कि मात्रा किस में जुड़ी, आगे वाले वर्ण में, न में, और ये बना आपका कथनानुसार। फिर इसी प्रकार से कोण का ये ए, और इधर कोण प्लस अर्क, अर्क का ए प्लस ए क्या बनाता है, बड़ा आ, और क्या हो जाएगा, बड़े आ की, देखिए यहाँ पर क्या होगा, बड़ा आ, बड़ा आ की मात्रा इसमें, तो क्या शब्द बनेगा, शब्द बनेगा आपका कोणार्क। फिर देखिए अगला शब्द क्या दिया गया है, अगला शब्द दिया है अभय प्लस अरण्य। तो देखिए यहाँ पर अभय में अंत में यहाँ पर ए है, अरण्य में यहाँ पर ए है, ए प्लस ए आ, और ये मात्रा इसके साथ गई, तो क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा आपका अभयारण्य। अब देखिए ये महत्वपूर्ण है, याद रखना, ये शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये आपके शब्द शुद्धि अध्याय में भी काम आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, हम कैसे लिख देते हैं, तो देखिए यहाँ पर बता देते हैं आपको, हम लिखते हैं इस प्रकार से, अभयारण्य, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका गलत। सही कैसे लिखा जाता है, अभयारण्य, इस प्रकार से आपका सही लिखा जाता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, एक महत्वपूर्ण शब्द है। फिर अगला शब्द देखिए क्या है, मुख प्लस अरविंद। तो देखिए मुख में ए, अरविंद का ए, ये रहा, दोनों मिले क्या बना, आ, और आ की मात्रा पहले वाले वर्ण पर, तो ये क्या हो जाएगा, शब्द बनेगा आपका मुखारविंद। क्या बनेगा, मुखारविंद। तो यह आपको स्पष्ट हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये जो शुरुआत के हमने 4 शब्द लिए हैं उदाहरण में, इससे आपको यह काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा। अब हम आगे इन्हें थोड़ा अच्छे से करते हुए चलेंगे और आपको समझ में आता जाएगा कि कैसे कैसे संधि हो रही है किन किन के बीच। अब आगे अगला उदाहरण लेते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पर आता है आपका अस्त प्लस अचल, फिर परम प्लस अर्थ, इसके बाद यदि हम देखें तो उत्तम प्लस अंग, इसी प्रकार से शब्द प्लस अर्थ, फिर आपका सह प्लस अनुभूति, सह प्लस अनुभूति। अब देखिए इन्हें देखते हैं एक एक करके। देखिए अस्त प्लस अचल, ए क्या बना, बड़ा आ, बड़े आ की मात्रा कहाँ, तय पर, तो शब्द क्या हो गया, शब्द हो गया अस्ताचल। फिर इसी प्रकार से परम प्लस अर्थ क्या बनेगा, यह बन जाएगा परमार्थ। अगला क्या दिया है, अगला है उत्तम प्लस अंग, उत्तम प्लस अंग क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा उत्तमांग। फिर शब्द प्लस अर्थ, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका शब्दार्थ। फिर देखिए अगला शब्द क्या है, अगला है सहानुभूति, सह प्लस अनुभूति, ए प्लस ए आ, क्या बनेगा, सहानुभूति। ये आपको समझ में आए। अब आगे लिखते हैं। तो देखिए अगला शब्द, अब हम क्या करेंगे, अब कुछ शब्द लिखते हैं फिर उनको तोड़ लेंगे, इस प्रकार से भी करेंगे आगे चलकर। तो देखिए फिलहाल इसी प्रकार से चलते हैं। तो देखिए अगला आपका आता है स्वर्ण प्लस अवसर, इसी प्रकार से वरुण प्लस अवतार,
फिर से प्लस अर्धशती, फिर आपका मिष्ट प्लस अन, फिर आप लीजिए देव प्लस अधिपति, तो देखिए इन उदाहरणों को सब समझते हैं। स्वर्ण प्लस अवसर क्या हो जाएगा? स्वर्णावसर। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से संधि चल रही है इसमें, आपके ए प्लस ए बराबर बड़े आ वाले नियम में। फिर वरुण प्लस अवतार, तो यहाँ पर ए प्लस ये ए क्या बना देगा? बड़ा आ, यानी कि वरुणावतार। फिर देखिए अगला से प्लस अर्धशती, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे महत्वपूर्ण मार्क कीजिएगा। क्या है? से प्लस अर्धशती क्या बनता है? ये बनता है आपका सार्धशती। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। फिर अगला है मिष्ट प्लस अन्न, तो यह भी महत्वपूर्ण है, ये आपके शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जो शब्द शुद्धि अध्याय आपका आएगा, हम मिष्ठान लिखते हैं, वो मिष्ठान ना होकर के क्या होता है? शुद्ध होता है आपका मिष्टान। मिष्ट प्लस अन्न, ए प्लस ए बड़ा आ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये आपका सही है, जबकि मिष्ठान जो इस प्रकार से लिखा जाता है वह गलत है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। फिर देव प्लस अधिपति, ए प्लस ए बड़ा आ क्या बना देगा? ये बना देगा देवाधिपति। तो ये आपको समझ में आए। अब आगे चलते हैं, तो देखिए अगला उदाहरण लेते हैं। से प्लस अवधान, फिर स्व प्लस अधीन। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। और उरग प्लस अरी, उरग प्लस अरी। फिर इसी प्रकार से आपका उरग प्लस अरी, और एक होता है यहाँ पर इसी का भाई दैत्य प्लस अरी। फिर अगला इसी क्रम में यदि हम चलें तो एक लीजिए नयन प्लस अभिराम, नयन प्लस अभिराम। तो देखिए से प्लस अवधान, यहाँ पर ए, ये ए क्या बना? बड़ा आ, मात्रा कहाँ गई? से पर, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सावधान। तो देखिए सावधान की संधि क्या होती है? से प्लस अवधान, ये भी महत्वपूर्ण है। फिर अगला स्व प्लस अधीन, तो इसी प्रकार से ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका स्वाधीन। फिर आगे चलते हैं, अगला क्या है? उरग प्लस अरी, तो देखिए ए प्लस है बड़ा आ, और मात्रा किस पर? गे पर, तो ये क्या बन जाएगा? उर्गा री। फिर इसी प्रकार से दैत्य प्लस अरी क्या बना? दैत्यारी। फिर नयन प्लस अभिराम, तो ये ए दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा आ, मात्रा किस पर? ने पर, तो ये क्या हो गया? नैना भी राम। तो नैन प्लस अभिराम, नैनाभिराम। फिर आगे चलते हैं, आगे शब्दों को लेते हैं, और फिर देखिए इसी प्रकार से बनता है आपका चरण प्लस अमृत, क्या बना देगा? चरणामृत बना देगा। इसी प्रकार से राम प्लस अयन, फिर राम प्लस अयन, उत्तर प्लस अयन, और फिर एक देखिए यहाँ पर लिखते हैं प्रे प्लस आंगन,
प्र प्लस आंगन, ये याद रखना है। इनकी अभी हम संधि करेंगे कि संधि क्या होगी। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, इनकी संधि लिखते हुए चलते हैं। तो देखिए चरण प्लस अमृत, चरणामृत। फिर राम प्लस अयन, रामायण। तो देखिए यदि रे के बाद न आता हो तो वो णे में बदल जाता है। आगे इस नियम को पढ़ेंगे व्यंजन संधि में। उत्तर प्लस अयन, इसी प्रकार से ए प्लस है आ, और रे के बाद न अणे में, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा उत्तरायण। फिर प्रे प्लस आंगन, तो देखिए ए प्लस ए प्रा, तो मात्रा कहाँ गई, इस पर प्रांग, और रे यहाँ था र, और इधर ने तो प्रांगण। ये आपका क्या बना, ये शब्द बन गया आपका प्रांगण। तो इस प्रकार से ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। अब कुछ शब्द ऐसे लेते हैं कि शब्द होगा और उसकी हम उसको तोड़ेंगे, उसका संधि विच्छेद करेंगे एक प्रकार से। तो देखिए जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं सूर्यास्त, तो सूर्यास्त का क्या होगा, सूर्य प्लस अस्त। देखिए आप तो यहाँ से तोड़िए कि यहाँ पर आ रहा है, यानी कि इधर एक है और इधर एक है, इस प्रकार से। फिर अगला लेते हैं मूल्यांकन, अगला शब्द ले लेते हैं मूल्यांकन। तो देखिए आपको एक शब्द पता है कि साहब मूल्य एक शब्द होता है, तुरंत हमने तोड़ के लिखा मूल्य प्लस अंकन, क्या बन गया, मूल्यांकन बन गया। इसी प्रकार से आगे यदि हम चलें तो रामानुज कौन सा है, रामानुज। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर आ रहा है, यानी कि या तो ए प्लस ए है, या फिर ए प्लस बड़ा आ, या फिर बड़ा आ प्लस ए, या फिर आ प्लस आ। तो देखिए यहाँ पर रामा होता है या राम, तो हमें पता है राम होते हैं, तो राम प्लस अनुज, रामानुज बन गया। फिर इसी प्रकार से और ले लेते हैं एक गीतांजलि। तो देखिए क्या है, गीतांजलि, गीतांजलि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गीत प्लस अंजलि। फिर एक और ले लेते हैं धर्माधर्म, जिसे हम आगे चलकर समास में भी पढ़ेंगे, धर्म या अधर्म। तो इसकी संधि क्या हुई, इसकी संधि होती है धर्म प्लस अधर्म। फिर आगे कुछ और शब्द देखते हैं। देखिए अगला देखते हैं एक ऊ है प्लस अपोह है, ये महत्वपूर्ण है काफ़ी। आगे और उदाहरण देखें तो देखिए जन्म प्लस अंतर, जन्मांतर बनाएगा। फिर वीर प्लस अंगना, इसके अलावा द्वैत प्लस अद्वैत, और छिद्र प्लस अन्वेषी। तो देखिए ऊ है प्लस अपोह है, ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए, यहाँ ए बड़ा आ, मात्रा किस पर, हा पर, तो ये हो जाएगा ऊहा पोह। कई बार पूछा जाता है बड़ा और बड़े ऊ और छोटे ऊ की मात्रा ही कंफ्यूज कर देती है इसमें संधि से ज़्यादा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। फिर जन्म प्लस अंतर, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जन्मांतर। फिर वीर प्लस अंगना, वीरांगना। फिर द्वैत
प्लस अद्वैत, बड़ा आ मात्रा कहाँ, तय पर, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका द्वैत्वा द्वैत। फिर छिद्र प्लस अन्वेषी, तो यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, बड़ा आ मात्रा किस पर, द्रय पर, तो क्या बनेगा, ये हो गया आपका छिद्रान्वेषी। तो देखिए ये आपको समझ में आए होंगे। इनमें से ऊह पोह को जरूर याद रखिएगा, ऊ है प्लस अपोह है, और इसमें भी ऊ कौन सा, बड़ा वाला, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करता है। तो इस चीज को यहाँ पर याद रखिएगा कि इसमें कौन सा ऊ आएगा, जिससे किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। और देखिए जो शब्द आपको महत्वपूर्ण मार्क कराए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं, उनको आप 2-3 बार अलग से और लिख के देखिएगा, जिससे वो आपको याद रहें, किसी भी प्रकार की उनमें कोई भी गलती आपसे न हो। फिर आगे चलते हैं। देखिए शब्द हम आपको उदाहरण इतने करवा रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कोई भी शब्द ऐसा ना हो जो आपको लगे कि ये हमने नहीं किया। सारे शब्द हम आपको यहाँ पर कराएंगे, आपको बस अंत तक क्लास के साथ बने रहना है। फिर अगला देखते हैं। अगला हम आपके पास शब्द ले लेते हैं अद्य प्लस अवधि। देखिए अद्य प्लस अवधि, इसी प्रकार से मुर प्लस अरि, फिर राम प्लस अवतार, इसके अलावा पर प्लस अधीन, फिर शत प्लस अवधि, इनकी संधि करते हैं। तो देखिए अद्य प्लस अवधि, आ और आ की मात्रा किस पर, ये पर, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका अद्यावधि। फिर मुर प्लस अरि, तो यहाँ पर ए, आ और आ की मात्रा किस पर, र पर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मुरारी। फिर राम प्लस अवतार, तो बड़ा ही आसान हो गया, रामावतार। अगला पर प्लस अधीन, तो देखिए ए प्लस ए, बड़ा आ, बड़े आ की मात्रा रै पर, तो क्या बनेगा, ये बनेगा पराधीन। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर लोग क्या करेंगे, परा प्लस अधीन कर देंगे, तो ध्यान रखिएगा इसका, इसे गलत करवाता है एग्जाम में। फिर शत प्लस अवधि, तो बड़े आ की मात्रा किस पर, तय पर, क्या हो जाएगा, शब्द बनेगा शताब्दी। तो यहाँ पर पराधीन आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। फिर आगे चलते हैं। तो देखिए आगे लिखते हैं आपके शरण प्लस अर्थी, फिर इसी प्रकार से पुरुष प्लस अर्थ, और चलें तो राष्ट्र प्लस अध्यक्ष, फिर इसके अलावा उप प्लस अध्यक्ष, और यदि हम देखें तो प्र प्लस अर्थी। तो देखिएगा शरण प्लस अर्थी, यहाँ पर है, यहाँ पर है, क्या हो गया, संधि होकर बड़ा आ, बड़े आ की मात्रा ण पर, तो क्या बनेगा, शब्द, शब्द बनेगा शरणार्थी। फिर पुरुष प्लस अर्थ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पुरुषार्थ। फिर राष्ट्र प्लस अध्यक्ष, ए प्लस है, बड़ा आ, बड़े आ की मात्रा ट पर, तो ये शब्द बनेगा राष्ट्राध्यक्ष।
फिर देखिए अगला क्या है, उप प्लस अध्यक्ष। तो ए प्लस है, बड़ा आ, बड़े आ की मात्रा, पे पर क्या हो गया, उपाध्यक्ष। फिर प्रे प्लस अर्थी, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, क्या हुआ, बड़ा आ, बड़े आ की मात्रा, प्रे पर, तो शब्द बना प्रार्थी। ये आपको अच्छे से स्पष्ट हुआ, समझ में आया। अब आगे चलते हैं, कुछ शब्दों को और देखेंगे। देखिए उदाहरण हमें इतने करने हैं कि कोई भी चीज़ आ जाए वो हमारे पढ़े हुए से बाहर नहीं होनी चाहिए। फिर आगे देखते हैं, तो देखिए अगला है आग्नेय प्लस अस्त्र। फिर हिम प्लस अंचल। इसके अलावा विंध्य प्लस अंचल। और यदि हम देखें तो दीप प्लस अवली। देखिए आग्नेय प्लस अस्त्र महत्वपूर्ण शब्द है ये, क्या बनाएगा, तो ए प्लस है आ, और आ की मात्रा या पर क्या हो जाएगी, संधि होगी आग्नेयास्त्र। याद रखिएगा महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार आया भी है। हिम प्लस अंचल ये बनाएगा आपका हिमांचल, काफ़ी आसान। फिर अगला विंध्य प्लस अंचल, ये क्या होगा, ये होगा आपका विंध्यांचल। इसी प्रकार से दीप प्लस अवली, तो ये बना देगा दीपावली। तो यहाँ पर आपको आग्नेय अस्त्र याद रखना है, महत्वपूर्ण है, आग्नेय प्लस अस्त्र। फिर आगे चलते हैं, देखिए और आगे के शब्द लिखते हैं, इसमें कौन कौन से आएंगे। तो देखिए फिर एक आप लिखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण, ऊर्ध्व प्लस अधर। क्या होगा, ऊर्ध्व प्लस अधर। फिर इसके अलावा लिखिए रत्न प्लस अवली। फिर न्यून प्लस अधिक। और कौन सा है, और आएगा आपके पास एक हिम प्लस अद्री, ये लिख लीजिए, महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार कंफ्यूज करेगा आपको। फिर और हिम प्लस अंशु, इन्हें देखते हैं। तो देखिए ऊर्ध्व प्लस अधर बहुत ही महत्वपूर्ण, क्या बनाता है, ये बनाता है आपका शब्द ऊर्ध्वाधर। क्या बनाता है, ऊर्ध्वाधर। फिर रत्न प्लस अवली, काफ़ी आसान, रत्नावली। न्यून प्लस अधिक, ये हो जाएगा आपका न्यूनाधिक। इधर हिम प्लस अद्री क्या बनाएगा, हिमाद्री। और हिम प्लस अंशु बनाता है हिमांशु। तो ये आपको स्पष्टतः समझ में आए होंगे। और एक लिख लेते हैं यहाँ पर, कौन सा, स्व प्लस अर्थ। क्या बनता है, ये बनाता है स्वार्थ। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए दीर्घ संधि में जो पहला नियम है, ए या आ प्लस ए या आ क्या बनाता है, बड़ा आ। उसका भी हमने जो पहला नियम है ए प्लस ए क्या बनाएंगे, बड़ा आ, वो वाला नियम किया है। और उसके आप उदाहरण देखिए कि हमने कितने सारे उदाहरण लिए हैं। देखिए आप यहाँ से इतने सारे शब्द हमने लिए हैं कि इनके अलावा आपके कोई भी शब्द बाहर ना जाए। अब इसके दूसरे उसको देखते हैं।
उसमें क्या होगा, तो देखिए पहले हमने दोनों छोटे आ की संधि करी, अब एक छोटा आ एक बड़ा आ। तो देखिए पहले ए छोटा होगा पहला वाला, फिर दूसरा बड़ा आ होगा, और दोनों मिलकर क्या बना रहे होंगे, वही आपका बड़ा आ बना रहे होंगे। इस नियम से बनने वाले शब्दों को देखते हैं, उसी प्रकार से देखते हुए चलेंगे जैसे कि हमने आपको समझाया एक एक करके। तो देखिए पहला शब्द हम लेते हैं यहाँ पर देव प्लस आलय। फिर आगे चलते हैं, अगला लिखते हैं कृप प्लस आचार्य। फिर इसके बाद लिखिए प्र प्लस आरंभ। फिर एक शब्द लिखिएगा कंटक प्लस आकीर्ण। देखिए अब इन्हें देव प्लस आलय, यहाँ पर क्या है, ये है आपका ए, इधर क्या है आलय में आ, ए प्लस आ क्या बनाएंगे, ये दोनों बनाएंगे आपका आ, और आ की मात्रा कहाँ जाएगी, वह पर जाएगी, तो शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा आपका देवालय। फिर इसी प्रकार से कृप प्लस आचार्य ए प्लस आ क्या बनाएंगे आ, और आ की मात्रा पे पर, तो क्या हो गया, शब्द बना आपका कृपाचार्य। देखिए पहले हम ऐसे ही समझाएंगे आपको कुछ उदाहरण विस्तार से, जिससे आपको समझ में आए कि नियम काम कैसे कर रहा है, और उसके बाद क्या होगा, फिर जैसे हमने पहले सीधे सीधे फिर आपको कराना चालू किए उस प्रकार से करा देंगे। फिर देखिए प्र में ए, आरंभ में आ, ए प्लस आ दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलकर बनाएंगे बड़ा आ, बड़े आ की मात्रा प्र के साथ, तो क्या बन गया शब्द, शब्द बन गया प्रारंभ। फिर इसी प्रकार से कंटक का ये है, आकीर्ण में ये आ, दोनों जुड़े संधि क्या हो जाएगी, दोनों की संधि होगी आ बड़ा आ, जो कि कै में उसकी मात्रा जुड़ जाएगी, तो शब्द क्या बना, शब्द बना कंटका कीर्ण। क्या बना, कंटका कीर्ण आपका शब्द बन गया। समझ में आया आपको कि नियम कैसे कार्य कर रहा है। अब हम शब्दों का संधि करते हुए चलेंगे आगे। देखिए अगला, अब उदाहरण लेते हुए चलेंगे। तो देखिए अगला शब्द लेते हैं स्नेह प्लस आविष्ट। फिर इसी प्रकार से विवाद प्लस आस्पद। फिर आगे चलते हैं शर प्लस आसन। फिर आपके पास एक और ले लेते हैं कुश प्लस आसन। तो देखिए स्नेह प्लस आविष्ट, एक तरफ ए दूसरी तरफ बड़ा आ, क्या बनेगा, बड़ा आ, मात्रा किस पर है पर, तो क्या शब्द आएगा, शब्द आएगा स्नेहा विष्ट। फिर विवाद प्लस आस्पद महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अस्पद और आस्पद में आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करेगा ये। तो देखिए विवाद प्लस आस्पद में क्या होगा, ए प्लस आ बड़ा आ, और ये बनेगा विवादास्पद। तो देखिए यहाँ पर ध्यान इसका रखिएगा कि इधर भी बड़ा आ आएगा। फिर शर प्लस आसन और कुश प्लस आसन दोनों ही महत्वपूर्ण, तो शर प्लस आसन क्या बना देगा, ये बना देगा शरासन।
और कुश प्लस आसन क्या बनाता है, ये भी महत्वपूर्ण शब्द है, जो कि क्या बनता है, शब्द बनता है आपका कुशासन, कुश प्लस आसन। ये आपको स्पष्टतः समझ में आए होंगे। अब आगे चलते हैं और शब्दों को देखते हैं। देखिए अगला लेते हैं प्राण प्लस आयाम। फिर ऐसे ही और यदि हम लें तो रत्न प्लस आकर। इधर आगे और सत्य प्लस आग्रह। इसी प्रकार से भय प्लस आक्रांत। तो देखिए प्राण प्लस आयाम, ए प्लस आ, बड़ा आ, बड़े आ की मात्रा ण के साथ क्या बन गया, यह बन गया प्राणायाम। फिर अगला रत्न प्लस आकर रत्नाकर, बहुत ही सरल सा है। फिर सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह। देखिए अब अपने आप ही आपसे शब्द बन रहे होंगे। भय प्लस आक्रांत क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा भयाक्रांत। तो ये आपके शब्द बने। फिर और शब्दों को देखते हैं, आगे चलिए इसी में। तो दीप प्लस आधार। इसी प्रकार से परम प्लस आनंद। फिर आगे चलें, शरण प्लस आगत। फिर और शब्द देखें यदि, भोजन प्लस आलय। देखिए क्या क्या शब्द बने। दीप प्लस आधार, ए प्लस आ, बड़ा आ, बड़े आ की मात्रा पे पर, तो क्या हो गया, ये बना आपका दीपाधार। फिर परम प्लस आनंद, ए प्लस आ क्या बनाएगा, बड़े आ की मात्रा म पर, तो क्या हो गया शब्द, शब्द बना परमानंद। क्या बना, शब्द बनेगा आपका परमानंद। फिर इसी प्रकार से शरण प्लस आगत बना देगा शरणागत। और भोजन प्लस आलय क्या बनाएगा, यह बनाएगा भोजनालय। ये शब्द समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं, इसी प्रकार से कुछ और शब्दों को भी देखेंगे इस नियम के। फिर अगला ले लेते हैं यहाँ पर मेघ प्लस आलय। कौन सा, अगला ले लेते हैं मेघ प्लस आलय। इसी प्रकार से यात प्लस आयात, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है ये। फिर जल प्लस आशय। उसके बाद धर्म प्लस आत्मा। और यदि आगे चलें तो स्नान प्लस आगार। देखिए यहाँ पर मेघ प्लस आलय, ए प्लस आ क्या बनाया, बड़ा आ, बड़े आ की मात्रा घ पर, क्या बन जाएगा शब्द, शब्द बनेगा मेघालय। फिर यात प्लस आयात महत्वपूर्ण है। यात का ए, इधर आ क्या बनाया, बड़ा आ, बड़े आ की मात्रा तय पर, क्या शब्द बनेगा, याता यात। तो इसकी संधि जरूर याद रखें। फिर जल प्लस आशय जलाशय, काफी सरल। अगला धर्म प्लस आत्मा, ए प्लस आ, बड़ा आ, बड़े आ की मात्रा मैं पर, क्या शब्द हो गया, शब्द बना
धर्मात्मा। फिर स्नान प्लस आगार, तो ये आपका क्या बना, स्नानागार। यहाँ तक के शब्द आपको समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं और महत्वपूर्ण शब्दों को देखेंगे। फिर अगला लेते हैं स्नेह प्लस आकांक्षी। स्नेह प्लस आकांक्षी। फिर आगे इसी प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण शब्द बनेगा सौभाग्य प्लस आकांक्षिणी। फिर देखिए मरण प्लस आसन्न। फिर गुरुत्व प्लस आकर्षण। तो देखिए स्नेह प्लस आकांक्षी, यहाँ पर ए, यहाँ पर बड़ा आ, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, बड़ा आ। बड़े आ की मात्रा है पर शब्द क्या बना, शब्द बना साहब आपका स्नेहा कांक्षी। फिर इसी प्रकार से सौभाग्य प्लस आकांक्षी, यहाँ पर क्या है ए, यहाँ क्या है बड़ा आ। दोनों ने मिलकर क्या बनाया, दोनों ने मिलकर बनाया बड़ा आ। बड़े आ की मात्रा ये पर और शब्द क्या बना, शब्द बना आपका सौभाग्या कांक्षिणी। तो देखिए इसे जरूर याद रखिएगा, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, संधि में भी शब्द शुद्धि अध्याय में भी। अब देखिए संधि के साथ साथ ही थोड़ा थोड़ा आपका शब्द शुद्धि अध्याय भी यहीं से बनता हुआ चलेगा। फिर इसी प्रकार से आगे मरण प्लस आसन क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा मरणासन। फिर गुरुत्व प्लस आकर्षण, तो ये बन जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण। ये आपको समझ में आए। आगे कुछ और शब्दों को लेते हैं यहाँ पर। फिर देखिए आगे लेते हैं आपका लोक प्लस आयुक्त। फिर इसी प्रकार से छात्र प्लस आवास। फिर और बात करते हैं जन प्लस आदेश। फिर भ्रष्ट प्लस आचार। देखिए यहाँ पर लोक प्लस आयुक्त क्या बनाएगा, ये बनाएगा लोकायुक्त। फिर छात्र प्लस आवास छात्रावास यानी कि हॉस्टल। जन प्लस आदेश ए प्लस आ, बड़ा आ बड़े आ की मात्रा न पर यानी कि जनादेश। इसी प्रकार से भ्रष्ट प्लस आचार भ्रष्टाचार। तो देखिए अब आपको नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक दो शब्द और ले लेते हैं, जैसे खग प्लस आश्रय और प्रेम प्लस आसक्त। तो देखिए खग प्लस आश्रय खगाश्रय, प्रेम प्लस आसक्त प्रेमासक्त। तो ये आपके ए प्लस आ वाला नियम हुआ। देखिए इसके भी हमने अच्छे खासे शब्द किए। फिर आगे चलते हैं इसी क्रम में अगला जो नियम है उसे देखेंगे। अगला नियम क्या है, तीसरा। तो अगला नियम कहता है कि साहब पहला जो वर्ण हो उसमें तो क्या आए, उसमें आपका आए बड़ा आ और
दूसरे वाले में आए छोटा आ, दोनों मिलकर क्या देंगे, बड़ा आ ही देंगे। इसे समझते हैं, आ प्लस ए बराबर बड़ा आ, इस नियम को समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले शब्द लेते हैं, महा प्लस अमात्य, महत्वपूर्ण है, इसे बताएंगे अभी। फिर आगे श्रद्धा प्लस अंजलि, इसके अलावा कक्षा प्लस अध्यापक, फिर महा प्लस अवर्ण, देखिए अब इन्हें कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, महा यानी कि आ है, यहाँ पर अमात्य का ए है, तो आ प्लस ए क्या बनाएगा, बड़ा आ। बड़े आ की मात्रा हा पर, शब्द क्या बना, शब्द बना आपका महामात्य। फिर इसी प्रकार से श्रद्धा में ये क्या हुआ, आ, अंजलि का ए, दोनों ने मिलकर बनाया बड़ा आ। बड़ी आ की मात्रा श्रद्धा में, तो ये क्या बना, ये बना श्रद्धांजलि। फिर देखिए कक्षा का यहाँ पर आ, अध्यापक का ए, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ। बड़े आ की मात्रा कक्षा में, शब्द बनेगा कक्षाध्यापक। फिर आगे चलिए, महा प्लस अवर्ण, महा का आ, अवर्ण का ए, आ प्लस ए बनाएंगे आ की मात्रा हा में, शब्द क्या बना, महावर्ण। तो देखिए ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि किस प्रकार से यह नियम काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, आगे के जो शब्द हैं उन्हें पहले की तरह देखते हुए चलेंगे, जैसे हमने अभी आपको बताए थे एक एक करके। तो देखिए अब अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है विद्या प्लस अर्थी। फिर इसी प्रकार से तथा प्लस अपि। फिर और ले सकते हैं आप सुधा प्लस अंशु। फिर द्वारका प्लस अधीश। देखिए एक एक करके समझते हैं। विद्या का आ, अर्थी का ए, क्या बनाएंगे, बड़ा आ। बड़े आ की मात्रा विद्या के साथ, शब्द क्या बना, शब्द बना आपका विद्यार्थी। फिर इसी प्रकार तथा प्लस अपि क्या बना देगा, तथापि। फिर सुधा प्लस अंशु सुधांशु। फिर आगे देखिए द्वारका प्लस अधीश, महत्वपूर्ण है शब्द शुद्धि के लिए भी और संधि के लिए भी। क्या बनेगा, यह बनेगा आपका द्वारका धीश। अब देखिए ये क्या है, ये तो है शुद्ध रूप, और ये कई बार आपको इस प्रकार से लिखा मिलेगा द्वारकाधीश। तो ये क्या है, ये होता है अशुद्ध, जबकि पढ़ने में कई बार हम इसे ही सही मान लेते हैं। तो याद रखिएगा शब्द शुद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो थोड़ी थोड़ी आपकी शब्द शुद्धि भी यहीं से हम कराते हुए चल रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उदाहरण। तो देखिए पुरा प्लस अवशेष। फिर और लेते हैं आशा प्लस
अतीत, फिर आत्मा प्लस अनुराग, और संधि लेते हैं, मुक्ता प्लस अवली। अब देखिए इनकी संधि करते हैं तो पुरा प्लस अवशेष, बहुत ही सरल है, पुरा अवशेष बन गया। फिर आशा प्लस अतीत क्या बनाएगा, आशातीत बना लिया। फिर देखिए इधर महत्वपूर्ण, आत्मा प्लस अनुराग। तो कई लोग क्या है इसे आत्म प्लस अनुराग आत्मा अनुराग लेते हैं, लेकिन आत्मा प्लस अनुराग होता है, शब्द क्या बनता है, आत्मानुराग। फिर मुक्ता प्लस अवली, यह भी महत्वपूर्ण है। कई लोग इसका संधि क्या मान लेते हैं, मुक्त प्लस अवली, जबकि मुक्ता प्लस अवली क्या होता है, ये होता है आपका मुक्तावली। क्या होता है, मुक्तावली बनता है। तो ये आपको समझ में आया, महत्वपूर्ण है दो शब्द, दोनों को याद रखिएगा। आगे और उदाहरण लेते हैं, चलिए इसके। तो एक ले लेते हैं, सेना प्लस अध्यक्ष। फिर इसी प्रकार से कदा प्लस अपि, जैसे तथा प्लस अपि ऐसे ही कदा प्लस अपि। फिर शिक्षा प्लस अर्थी, इसी प्रकार से रेखा प्लस अंकित। तो देखिए इनकी संधि करते हैं तो सेना प्लस अध्यक्ष क्या हो गया, सीधे सीधे आपका सेनाध्यक्ष हो गया। फिर अगला है कदा प्लस अपि, तो जैसे तथा प्लस अपि तथापि, ऐसे ही कदा प्लस अपि कदापि। फिर शिक्षा प्लस अर्थी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शिक्षार्थी। और रेखा प्लस अंकित रेखांकित। तो देखिए अब आपको समझ में भी आ रहा होगा, और शब्दों को पढ़ते ही आपको उसका संधि या संधि विच्छेद भी दिमाग में आ गया होगा कि कैसे करेंगे हम। फिर और देखिए एक दो शब्द और ले लेते हैं, जैसे ब्रह्म प्लस ब्रह्मा प्लस आपके क्या आएगा, ब्रह्मा प्लस आपके आएगा अंड। देखिए ब्रह्मा का आ, अंड का ए, बड़ा आ, और ये किस में जाएगा, मात्रा, मात्रा जाएगी मैं के साथ, तो ये बनेगा आपका ब्रह्मांड। इसी प्रकार से क्रिया प्लस आपके यहाँ पर आएगा क्रिया प्लस अन्वयन। देखिए शब्द क्या बना, शब्द बना क्रियान्वयन। यहाँ पर आप ब्रह्मांड का संधि जो है ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये हमने आपका नियम देखा आ प्लस ए वाला, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इतने सारे हमने इसके शब्द देखे हैं उदाहरण में। आगे चलते हैं और इसका जो अंतिम नियम है ए प्लस आ, ए या आ के साथ में ए और आ की संधि का अंतिम नियम, उसे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर चौथा नियम क्या है, चौथा नियम है कि प्रथम वर्ण में भी आपका आ हो और दूसरे में भी आपका आ रहा हो, दोनों आ मिलकर क्या बनाएंगे, आ ही बनाएंगे। इस नियम को भी देख लेते हैं, इसके शब्दों को। तो देखिए यहाँ पर महा प्लस आत्मा, फिर और देखिए श्रद्धा प्लस आलू, इसी प्रकार से विद्या प्लस
आलय, फिर प्रेरणा प्लस आस्पद। अब देखिए समझते हैं पहले कि नियम कैसे काम कर रहा है और फिर तो हम एक लाइन में करते हुए चलेंगे ही। तो देखिए महा का आ, आत्म का आ, दोनों आ और आ मिलकर क्या बनाते हैं, दोनों मिलकर बनाते हैं यही आ बड़ा। मात्रा किस पर, हा के साथ, शब्द क्या बना, महात्मा। फिर ऐसे ही श्रद्धा में इधर क्या है, बड़ा आ। आलू में इधर बड़ा आ, दोनों आ प्लस आ क्या देंगे, बड़ा आ। और बड़े आ की मात्रा श्रद्धा में, शब्द क्या बना, शब्द बना आपका श्रद्धालु। फिर विद्या में इधर आ, आलय में भी आ, दोनों आ और आ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ, जिसकी मात्रा विद्या में, शब्द क्या बना, शब्द बना विद्यालय। फिर प्रेरणा के अणय में आ, आस्पद में आ, दोनों जुड़कर क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे, जिसकी मात्रा अणा में और शब्द बना प्रेरणास्पद। तो देखिए नियम कैसे कार्य कर रहा है यह आपको समझ में आया, किस प्रकार से संधि हो रही है वो आपको समझ में आया होगा। अब कुछ उदाहरण ले लेते हैं। तो देखिए माया प्लस आचरण, इसी प्रकार से आगे वार्ता प्लस आलाप, फिर महा प्लस आशय, कृपा प्लस आकांक्षी। तो देखिए माया प्लस आचरण, माया आचरण। फिर अगला महत्वपूर्ण है वार्ता प्लस आलाप। यहाँ पर कई लोग क्या है वार्ता प्लस आलाप कर देंगे, लेकिन वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप, याद रखिएगा। फिर महा प्लस आशय क्या बनाएगा, महाशय बनाएगा। कृपा प्लस आकांक्षी ये होता है कृपाकांक्षी। तो ये शब्द समझ में आए होंगे। आगे और कुछ उदाहरण ले लेते हैं, देखिए अच्छे से। जैसे दया प्लस आनंद, फिर चिकित्सा प्लस आलय, फिर और आगे चलें तो प्रतीक्षा प्लस आलय। और देखें यदि उदाहरण तो कारा प्लस आगार। तो देखिए दया प्लस आनंद दयानंद, फिर चिकित्सा प्लस आलय तो आ और आ, बड़ा आ मात्रा किस पर, सा के साथ, तो क्या बन गया, शब्द बन गया चिकित्सालय। फिर प्रतीक्षा प्लस आलय, इसी प्रकार से क्या हो गया, प्रतीक्षालय हो गया। फिर है कारा प्लस आगार, बहुत महत्वपूर्ण, देखिए प्रत्यय में भी और यहाँ भी, तो ये बना कारागार। जरूर याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। फिर आगे और कुछ देखते हैं उदाहरण इसके। चिंता प्लस आतुर, इसी प्रकार से आगे यदि हम चलें और उदाहरण लें, क्रिया प्लस आत्मक, फिर
भाषा प्लस आबद्ध। और देखिए लोपा प्लस आमुद्रा। देखिए इन्हें देखते हैं। चिंता प्लस आतुर, चिंतातुर। फिर क्रिया प्लस आत्मक, क्रियात्मक। इधर ये महत्वपूर्ण है काफी, भाषा प्लस आबद्ध क्या बनाता है, ये बनाता है भाषाबद्ध। इसी प्रकार से लोपा प्लस आमुद्रा ये बनाता है लोपामुद्रा, ना कि लोपा प्लस मुद्रा या फिर लोप प्लस मुद्रा। तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है इसे, और भाषाबद्ध को तो जरूर याद रखिएगा, लिख लिख करके याद कीजिएगा। फिर और यदि हम लें तो आपके जैसे रचना प्लस आत्मक, रचनात्मक, इस प्रकार के शब्द बन सकते हैं। तो ये आपका हमने जो पहला नियम है वो पूरा किया है। और देखिए इसमें हमने आपके जो ए वाले थे वो सारे ही लिए हैं, काफ़ी सारे हमने शब्द उदाहरण के तौर पर लिए हैं। इतने शब्द हम उदाहरणों में करेंगे कि आपका एक भी शब्द जो एग्ज़ाम में आए वो इनसे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखें। अब देखिए ये तो हुई यहाँ तक की बात। अब क्या करेंगे, जैसा कि हमने आपको कहा था कि जो शब्द विचार वाली जो भाग है उसको भी हम कहीं ना कहीं इसमें कवर करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, कुछ आपके क्या लिखेंगे, पर्यायवाची लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अलग से हर क्लास के अंत में क्या करेंगे, कुछ कुछ चीज़ें लिखेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ पर्यायवाची डेली 5-10 हम लिखेंगे, जिससे कि ये एक साथ आप पर बोझ ना बने। तो इन्हें आप क्या कीजिएगा, अलग से लिख करके याद कीजिएगा। जैसा कि हमने कहा था आपसे कि ये आपको एक डेली एक्स्ट्रा डोज मिलेगी। तो कुछ पर्यायवाची लिखते हैं, कौन कौन से शब्दों के लिखेंगे। देखिए सबसे पहले लिखते हैं हम अंगुली के पर्यायवाची। सामान्यतः हम उंगली बोलते हैं, लेकिन होता क्या है, अंगुली। तो देखिए इसके पर्यायवाची हैं अंगुलिका, फिर इसके अलावा उंगली और दीधिति, इसके अलावा शकवरी। तो ये आपके उंगली के पर्यायवाची हो गए। फिर दूसरा पर्यायवाची हम करेंगे किसका, अंगूठे का। किसका, अंगूठा। तो देखिए अंगूठे के पर्यायवाची देखते हैं। सबसे पहला अंगुष्ते, फिर अंगुष्ठ, और करवीर, इसके अलावा हूठा, या फिर इसे ही आप वृद्धांगुली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ही आप वृद्धांगुली। वृद्ध प्लस अंगुली, यहां भी संधि आपके काम आ गई। देखिए तो दो पर्यायवाची उंगली और अंगूठे के हो गए। फिर आगे चलते हैं और पर्यायवाची लिखते हैं। तो देखिए तीसरा पर्यायवाची, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कुछ अंत के पर्यायवाची। किसके, अंत के। तो देखिए अंत के पर्यायवाची कौन कौन है। तो अंत के पर्यायवाची जैसे अवसान, वो वाले लिखेंगे जो थोड़े अलग हैं, वरना
कुछ तो आप जानते ही हैं, आखिरी, इंतहा, इति। तो देखिए अवसान, इति, या फिर इयत्ता। इसके अलावा और बात करें, उपसंहार, या निष्पत्ति। इसके अलावा यदि हम देखें तो परिणति, क्या होगा, परिणति, फिर और उन्मूलन, ये याद रखिएगा। फिर चौथा पर्यायवाची, इसकी बात करते हैं। चौथा लिखते हैं आग का। देखिए इसके पर्यायवाची कई बार पूछे भी हैं, RAS, PSI, LDC सभी में, तो इसके तो हम काफ़ी सारे लिखेंगे। देखिए कौन कौन से हैं, अनल, फिर अग्नि, ये तो जो याद ही है हमें, इसको तो लिखने की भी आवश्यकता नहीं। फिर अरुण, इसके अलावा और अश्नि, और यदि हम बात करें तो कृषाणु, क्या है, कृषाणु। फिर इसके अलावा धनंजय, यह भी अग्नि का ही पर्यायवाची है। इसके अलावा पावक, अनल, पावक एक साथ आते हैं, कई बार आए भी हैं। फिर वायुसुख या वैश्वानर, तो एक आप लिखिए वैश्वानर, और वायुसुख। देखिए हम होते तो कई सारे हैं, लेकिन हम वो लेंगे जो आ सकते हैं। इसके अलावा हुताशन, ये आपको अग्नि के पर्यायवाची याद करने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। फिर एक हम लिख लेते हैं ओठ का पर्यायवाची, यानी होठ का, ओठ। तो देखिए इसके पर्यायवाची होते हैं क्या, अधर, ओष्ठ, इसके अलावा आपके लब और रदपुट। तो ये आपको 5 पर्यायवाची भी याद करने हैं कल की कक्षा में, जिससे आपके साथ साथ ये चैप्टर भी होते हुए चले। तो देखिए आज हमने आपकी संधि प्रारंभ की है, जिसमें हमने स्वर संधि में दीर्घ संधि के पहले नियम की बात करी। अब कल की जो क्लास होगी, कल की जो आपकी कक्षा होगी, उसमें हम आपकी दीर्घ संधि के बाकी 2 नियमों की भी चर्चा कर लेंगे और आपकी दीर्घ संधि को भी पूरा कर लेंगे। देखिए अध्याय बड़ा है, समय लगेगा, लेकिन आपको धैर्य रखते हुए चलना है, जिससे आपके 75 में से 75 सवाल एग्जाम में सही हों। तो मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में।